बताएंगे जो 302 सेट 302 सेट ZN है। देखिए सामान्य हिंदी 2023। ठीक है, आज का पेपर हम आपके लिए इनके बहुविकल्पी प्रश्न सभी बताएंगे। जैसे खंड का में कह रहा था अष्टयाम कृति के लेखक हैं, अष्टयाम कृति के लेखक नावादास हैं, ये विकल्प आपका ठीक होगा। दूसरा, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, तो इसमें कौन सा विकल्प ठीक था? सूरज का सातवां घोड़ा, ये आपका विकल्प ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है? तो इसमें आपका विकल्प ठीक है, मतलब नाटक नहीं है, तो नाटक कौन सा नहीं है? भारत सौभाग्य नाटक नहीं है, ये विकल्प आपका ठीक है। अब घा विकल्प, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, तो इसमें से आत्मकथा विधा की रचना देख लेनी है आपके लिए कौन सी है, इसमें अर्धकथा हो जाएगी। अब अड़ा विकल्प है, यात्रा व्रत संबंधित गद्य कृति अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं, इसमें आपकी सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अग्रह है, तीसरा विकल्प ठीक है। अब देखिए और बता रहे हैं, प्रश्न दो का इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखो किसमें मिला है, कितनी नावों में कितनी बार पे मिला है, ये विकल्प आपका ठीक है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशन हुआ था, 1959 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है, इसमें गा का आपका एक नंबर ठीक था। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? इसमें साकेत में 12 हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं और कमायनी में 15 सर्ग हैं, तो 12 की बात कर रहा था, तो 12 की बात कर रहा है, तो साकेत विकल्प ठीक हो जाएगा। तीसरा, छायावादी की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें आपके लिए देखना है छायावादी की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता, ये शायद बता रहे हैं, इसका पता नहीं है मुझे, तो आप देख लेना कौन सा विकल्प ठीक है। आप देखिए इनके प्रश्न संख्या 3 में गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, ये आपने स्टेंजा पढ़ा था। इसमें आपसे पहला प्रश्न कह रहा था संदर्भ उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो देखिए ये कौन से पाठ से लिया गया है? ये अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पाठ से लिया गया है, और आपने ये प्रश्न तो कर ही लिए होंगे। आप देखिए प्रश्न 4, देखिए ये अथवा में आया था एक और, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई नीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को, ये आपने पढ़ लिया होगा। अब देखना है इसमें उपर्युक्त का संदर्भ लिखना था, कौन से पाठ से लिया गया है? ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता। प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, इसमें आपके लिए पढ़ लिया, ये कौन से पाठ से लिया गया था, ये देखिए ठीक है, ये देख लेना है कौन से पाठ का है। अब प्रश्न इसका अथवा और बता रहे हैं, अथवा में ये प्रश्न आया था, छायाएं मानव जन की दिशाहीन शब और पड़ी वह सूरज नहीं उड़ी, आप देख लेना है कौन से पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न 5 में कह रहा था निम्नलिखित में से एक गद्य की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब इसका का खंड था, ये खा खंड, खा में कह रहा था इसमें एक कवि का लेखक, ये कवि का परिचय मतलब साहित्य परिचय देना है, और उनकी दो मतलब जो रचनाएं लिखनी है, प्रमुख कृतियों की वर्णन करना है या उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें सुमित्रानंदन पंत और श्रीमती महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 6 में पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना था, इसमें फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है ये कहानी, और इसमें बहादुर अमरकांत द्वारा लिखी गई है, एक ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है, इसमें से एक की आपके लिए प्रकाश, देखो पंचलाइट कहानी का सारांश देना है, इसमें बहादुर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य का प्रकाश डालने हैं, तो आप देखिए कौन सा। अब प्रश्न संख्या 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें जो शब्द सीमा है वो 80 वर्ड है, ये 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर का मतलब प्रश्न था। इसमें आपके लिए देखना है कौन से जिले का आपका है, तो वही करना था। जैसे बदायूं जिले के लिए सत्य की जीत है, बदायूं जिले के लिए सत्य की जीत, खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण देना है, नायक का चरित्र चित्रण, इसकी नायक है द्रौपदी जी, और सत्य की जीत द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया है, इसमें आपके लिए खुद बताना था ये। आप देखिए खंड वा में क्या कह रहे हैं, खंड वा में 8 मेघा का संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ लिख के अनुवाद करना है। देखिए याज्ञवल्क्य उच्चाभ
ना वा अरे मैत्री, मतलब ये आप देखो कौन से पाठ से लिया गया है। ये पाठ था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ये पाठ से लिया गया है। ठीक है, दूसरा था, दूसरा आप देख लेना कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, वैसे महामना मालवीय से लिया गया होगा। प्रश्न संख्या 8 का खा, दिए गए संस्कृत पदांश के एक का संदर्भ अनुवाद सहित करना है। जैसे काव्य शास्त्र विनोदैन कालो गच्छति धीम ताम, देखिए ये कौन से पाठ से लिया गया है, ये है स्वासित रत्नानी पाठ से लिया गया है, स्वासित रत्नानी पाठ से लिया गया है। इसमें से एक करना था तो ये करना, मतलब आप देख लेना, ये वाला पता नहीं कौन से लिया गया। देखिए ये प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरे में से एक का अर्थ लिखकर प्रयोग कीजिए। जैसे वाक्य प्रयोग भी करना है, एक का वाक्य प्रयोग करना है। ईद का चांद होना, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 का जैसे कविंद्रुम, कविंद्रुम का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद, ये विकल्प सी आपका ठीक था। मनवंतरी में संधि विच्छेद है मनु प्लस अंतरे, इसका ए विकल्प ठीक था। पवित्रम का संधि विच्छेद है पौ प्लस इत्रम, इसका डी विकल्प ठीक था। आत्मनु विसर्ग लेंगे, शब्द में वचन है तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। ठीक है, और जो नाम भ्याम, नाम भ्याम शब्द में विभक्ति है, नाम भ्याम शब्द में विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, ये विकल्प ठीक है। अब देखिए प्रश्न 11, आसक्त और आसक्त में कौन सा विकल्प ठीक है, इसमें आपका विकल्प हो जाएगा, इसका आप देख लेना। भवन और भुवन में शब्द युग्म बताना है कौन सा सही है। घर और संसार विकल्प भी ठीक था। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ बताने हैं तो आप दो अर्थ बता देते, इनमें से कोई से दो शब्द के एक शब्द के दो अर्थ बताने हैं। चपला, विद्युत और दामिनी, इसका लिख देते विद्युत और दामिनी, विद्युत और दामिनी। इसमें एक की बता रहा था, एक के लिखना है आपके लिए। अब बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द का चयन करना है, का प्रश्न है। बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला कौन सा होता है, मितभाषी, मितभाषी सी विकल्प ठीक था। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये आपके थे विकल्प। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके लिए शुद्ध और शुद्ध करके लिखना है, बाकी के लिए शुद्ध करके आप लिखे ही आए होंगे। इसमें वीर रस की परिभाषा और करोड़ रस की 100 उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, इसमें का विकल्प था। इसमें खा में ये देखिए ये आप कराई आए होंगे। और प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, नगर अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष और नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी ये अथवा में था, इसमें से दोनों में से एक करना था। इसमें निबंध आप लिखे आए होंगे इनमें से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।